नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम शिशिर अग्रवाल है और अपने नाम के अनुसार हम फिलहाल ग्राउंड पर हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेश घई जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल है कि वो कौन-कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस चुनाव में? मैहर में 3 सीमेंट प्लांट हैं और उसमें जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो नवयुवक हैं, उनको नौकरी की समस्या है। यहाँ पर सीमेंट प्लांट में जो जमीन खरीदी गई, उसमें उन किसान भाइयों से ये बोला गया था कि हम आपकी जमीन खरीद रहे हैं, उसके बदले में हम आपके एक-एक परिवार से एक आदमी को नौकरी देंगे। जमीन खरीद दी गई और उनको नौकरी आज तक नहीं मिली। वो बेचारे कहीं ना कहीं दर-दर भटक रहे हैं। उस मुद्दे को लेकर हम अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और स्थानीय स्तर पे ये उद्योग में उनको नौकरी की समस्या जो होगी, नौकरी उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कमलनाथ जी ने भी ये घोषणा की है कि स्थानीय जो उद्योग हैं उसमें 70% जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी दी जाएगी और नहीं देने पर उन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी सरकार बनती है तो मैं उन नौजवान साथियों को आश्वस्त करता हूं कि उनको हम यहाँ पर काम दिलवाने की कोशिश करेंगे। मैं सीमेंट फैक्ट्री और उसके आसपास के गाँव में घूम रहा था, वहाँ के लोगों से बात कर रहा था। वहाँ लोगों में दमा की समस्या काफ़ी मैंने देखी है और उसका साफ-साफ कारण दिखता है जो सीमेंट फैक्ट्रियों से उड़ने वाली धूल है। जो औद्योगिक रूप से जो लॉज़ हैं, उनका सीधे-सीधे वायलेशन वहाँ पास होता हुआ दिखता है। आपने चूँकि अपने पहले स्टेटमेंट में कहा है कि कारोबारियों पर सख्ती रखी जाएगी, तो क्या ये जो पूरी तस्वीर है दमे के जो मरीज बढ़ रहे हैं, उनको भी राहत दिलाने के लिए आप कोई कदम उठाएँगे? बिल्कुल होना चाहिए। वो बेचारे आज ये जो डिवाइस इनको लगानी चाहिए, आज ये पोल्यूशन रोकने के लिए, उसमें क्योंकि एक्सपेंसिव रहती है वो डिवाइस, ये चालू नहीं करते हैं। लगी हुई है, चालू नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से धूल गांव में जाती है और उसके कारण कहीं ना कहीं तो गांव वासियों को दिक्कत हो रही है। इसके लिए हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ जो उद्योग हैं उनके मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इसमें जो पर्यावरण के नियम है उसके आधार पे आप काम करें और जो जिनको इस तरह की बीमारियां हैं उनको सीएसआर में और जो भी सुविधा हो सकती है वो सुविधा दिलाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर नर्मदा जी का जल आना है। कोसलपुर में एक टनल है जो 8 साल से बन रही है पर कंप्लीट नहीं हुई। उसके कारण से दाई तट नहर में पानी नर्मदा जी का नहीं आ पा रहा है। उसमें एक एग्रीमेंट है एनजीटी का कि अगर 2024 तक वो पानी दाई तट नहर में नहीं आता है तो वो पानी गुजरात चला जाए। तो ये कहीं बहुत बड़ी साजिश भाजपा सरकार की तो नहीं है? इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। सर, आप इससे पहले नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो एक बड़ा कार्यकाल है था, 5 साल का एक पूरा कार्यकाल रहा है। उसकी आप कुछ ऐसी उपलब्धियाँ जो आप जनता के बीच में इस विश्वास के साथ कह रहे हों कि सारे जो आप बात कह रहे हैं, जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, वो पूरे ये जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो उस समय मेरे पास सबसे बड़ी चुनौती थी, हमारे नगर पालिका में 17 नए गांव जुड़े थे, परिसीमन हुआ था। उन नए गांव में बेसिक नीड्स जो जरूरतें हैं, पानी, बिजली, सड़क, वो पहुंचाना, वो एक बड़ा चुनौती थी। उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और आज जो भी नए वार्ड जुड़े थे उसमें सब रोड, सड़क, पानी सब पहुंचा। दूसरा, नई सब्जी मंडी बनी, संत रविदास का आश्रम बना, 3 तालाबों का उन्नयन हुआ,
लाइट, सड़क, ये सब तो जो होता है वो हमने, आज आपको शहर साफ सुथरा भी दिख रहा होगा। आज वन वे रोड बनी देवी जी की, ये सब काम मेरे कार्यकाल में हुए। 5 साल में मेरे कार्यकाल में हमने 125 करोड़ रुपए के काम कराए। जो भी शहर की जरूरतें थी वो हमने पूरा करने की कोशिश की। मैहर विधानसभा इसलिए भी बहुत प्रचलित रही है पूरे प्रदेश में कि यहाँ से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग लगातार उठती रही है। इस मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, विंध्य प्रदेश की मांग तो बहुत दिनों से उठ रही है। श्रीनिवास तिवारी जी थे, उन्होंने तो विधानसभा से पास करा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज भी दिया है, पर वो मुद्दा चल रहा है। विंध्य बनना चाहिए, ठीक, अच्छी बात है, पर आज विंध्य के उसको जो उन्होंने मुद्दा लिया हमारे विधायक जी ने, उसकी बजाय अगर वो जिले का मुद्दा 3 साल पहले लेते। कमलनाथ जी पहली बार अध्यक्ष बन के मैहर आए थे, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था। मैंने उनसे विनती की थी कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैहर को जिला बनाए जी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्मेश, अगर मगर कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैहर जिला बनेगा। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। कमलनाथ जी ने मैहर को जिला बनाया, हमारी सरकार चली गई। उसके बाद भाजपा सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी जब वोट की राजनीति उनको समझ में आई कि जिला एक बड़ा मुद्दा मैहर में बन जाएगा और भाजपा की कहीं ना कहीं किरकिरी होगी, तो अभी जाते जाते आचार संहिता के पहले उन्होंने कलेक्टर और एसपी बिठाया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये जिला बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, श्रेय कोई भी लेता रहे। इधर मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी बीजेपी से बगावत करके नई पार्टी की घोषणा कर चुके हैं। आप लोगों के बीच में चुनावी प्रचार के दौरान भी ऐसा कोई भी सामग्री नहीं आई है जिसमें आप एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला करते हुए दिखे हों। वो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। क्या ऐसी संभावना है कि वो आपको समर्थन देंगे और फिर आप दोनों एक साथ में इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आगे आएंगे? देखिए, दल बदल की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। आज नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी, कांग्रेस, भाजपा, उसके बाद जीरो। उसके बाद आज की तारीख में उनको कोई भी पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है। इवन बीएसपी, आप पार्टी, यहां तक भी उनको बहुत कोशिश की उन्होंने, कांग्रेस में भी आने की कोशिश, भाजपा में तो की, पर उनका जो रवैया था वो दल बदल का, उससे कहीं ना कहीं सभी पार्टियां उनके स्वभाव को, उनके नेचर को जान गई थी और जनता भी समझ गई है। जनता भी आज की डेट में दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए खड़ी है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, मैहर में भी कांग्रेस का माहौल है और मैहर की जनता इस बार कांग्रेस का विधायक चुनेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।